हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लिए अपने 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट की रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और यस, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मैम आप जो मुझे आप जो वीडियोस में बताते हो एंजल नंबर्स 111 222 333, तो ऐसे रिपीटेड नंबर्स हमें दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, प्लीज़ आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो यस, अगर आप मेरे चैनल पे अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने एंजल नंबर्स के मीनिंग्स बताए हैं, ठीक है। तो जिसको लगता है कि आपको एंजल नंबर्स के मीनिंग जानने हैं, आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट चेक करें मेरे चैनल की, ठीक है। तो यस, देखते क्या निकल के आता है। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपको इस वक्त पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। हर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं होता। हर वक्त लगता है कि यस, ये मेरी रीडिंग है और अब यही होने वाला है, यही मेरा फ्यूचर हो सकता है, लेकिन जो होता नहीं है। तो डेफिनेटली अगर इतना डिले हो रहा है तो आपको रियल प्रॉब्लम पर्सनल रीडिंग में समझ में आती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और कुछ और भी पढ़ा था मैंने, किसी ने कमेंट किया था कि पहले पर्सनल रीडिंग करा, बाद में अगर प्रॉब्लम आए, अगर इनसे कुछ होता नहीं है तो बोलते हैं कि कुंडली देख के आओ। तो सबसे पहले आपको जब रीडिंग की जाती है तो रीडिंग की फ़ोटो सेंड की जाती है कि जो आपकी खुद की होती है, ठीक है। अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, सारे के सारे नेगेटिव्स कार्ड आते हैं, वहाँ पे कुछ अगर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली कुंडली में ही कुछ प्रॉब्लम होती है। ये तो रियलिटी है। जितने भी मैंने कुंडली की प्रॉब्लम बताई है ना जिन भी लोगों को, उन लोगों को जब मैंने पूछा है तो वो सच में ऐसे बोले भी हैं कि हाँ, हमने कुंडली चेक करवाई थी और कुंडली में उन्होंने बोला है कि किसी को मंगल है, किसी को कड़क मंगल है, किसी को बहुत ज़्यादा डिले बताया है शादी को। तो अगर कुंडली में वैसा आया है तो टैरो में भी ज़्यादातर सेम वही आ जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर इतनी नेगेटिव एनर्जीज किसी की नहीं आती है, ठीक है। और एक मैंने रीडिंग करी थी, उस रीडिंग में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ज़्यादातर सारे के सारे सोर्स के कार्ड्स थे, सब नेगेटिव। मुझे बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, अभी मैं किसी का नाम नहीं ले सकती यहाँ पे। तो अगर ऐसी रीडिंग निकल के आती है, आप मुझसे ही नहीं किसी भी टैरो रीडर से अगर रीडिंग कराओगे ना, अगर इतनी नेगेटिव कार्ड्स वो देखेंगे ना, तो सबसे पहले वो आपको कुंडली चेक करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर वॉइस कॉल पे आपकी रीडिंग होती है, तो वॉइस कॉल पे जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं आपको आपकी रीडिंग्स की फ़ोटोज़ सेंड करती हूँ। आप जो भी सवाल मुझसे पूछते हो, उन सवालों की जो भी आंसर्स आते हैं उसकी फ़ोटो आपको भेजी जाती है। कुछ लोग जो है वीडियो कॉल के लिए पूछते हैं, तो वीडियो कॉल मैंने अभी तक शुरू नहीं की है क्योंकि वीडियो वैसे भी डबल चार्जेस होते हैं। तो नॉर्मल पेमेंट जो होता है वो भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आके पे करते हो। तो अगर नॉर्मल वॉइस कॉल का पेमेंट आपसे नहीं हो रहा है तो आप वीडियो कॉल का पेमेंट कैसे करोगे। वीडियो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, तो जिसको मैं डबल चार्जेस बता देती हूँ और जो पे कर पाता है वो डबल चार्जेस पे करके अपनी वीडियो ले लेता है। तो मैंने उनको भी वीडियोस दी है जिनको पैसा देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि इनको बस पैसा चाहिए, तो कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे रेट जो है वो तो इतने ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप ज़्यादा, जिन लोगों के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है ना, 2 लाख 3 लाख, उन लोगों के पास जाके देखो उनके चार्जेस क्या है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर कोई मुझे फ्री के लिए मैसेज करता है तो सबसे पहले आप ये सोचो, जिसने मुझे पेमेंट पहले से करके रखी है, मैं उसकी रीडिंग करूँगी क्या आपके करूँगी। पहले से 1 से 2 दिन की कॉल बुक रहती है, पहले से लोगों के पेमेंट आए होते हैं, जो लोग पे करते हैं उनको टाइम दिया जाता है और उनके टाइम पे उनको कॉल की जाती है। तो पहले से टाइम बुक होते हैं, आप पे करते हो तो आपको भी टाइम दिया जाता है और आप किस टाइम पे आपको कॉल की जाती है, ऐसे होता है। तो बीच में अगर कोई आकर रोना स्टार्ट कर देता है मैम, और अगर बीच में कोई आके रोना स्टार्ट कर देता है मैडम प्लीज़ प्लीज़ फ्री में करो, फ्री में करो, तो इस टाइम पे आप खुद सोचो आप किसको वैल्यू दोगे। जिन्होंने पेमेंट करके रखा है, पहले से बुक करके रखा है, हमारा वेट कर रहा है, आप उसको वैल्यू दोगे कि जो फ्री के लिए रो रहा है उसको वैल्यू दोगे। ऐसा अगर आप करना चाहो तो आप क्या करोगे वो सोचो कि कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और किसको बोल रहे हो, ठीक है।
यहाँ पे मतलब ना तो हम आपको फोर्स करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ये सब आप अपनी इच्छा से करते हो, ठीक है। आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट होती है, इसीलिए आप जैसे कि देखना पसंद करते हो, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी तो आपको कभी इच्छा भी नहीं होगी कि आपको जैसे कि मुझसे रीडिंग करवानी चाहिए, राइट। सेम होता है, आपका जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है आप उसी से रीडिंग करवाओ। अगर आपको मुझसे रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। प्लीज़ फ्री के लिए मैसेज मत करिए, और जब कि बहुत ज़्यादा इरिटेट मुझे किया जाता है तो फिर मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, फिर कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। तो उसके बाद भी फिर से वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देते हैं कि ये तो ब्लॉक कर देते हैं। तो आज तक जिससे भी मैंने पेमेंट लिया है उसको रीडिंग दी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जो रीडिंग लेते हैं बार बार आते हैं अलग अलग टॉपिक को लेके। एक बार वो लव रीडिंग करके जाते हैं, फिर अलग टॉपिक उनके फाइनेंसेस, किसी का हाउस, किसी की कोई जॉब के रिलेटेड, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनको जो मैंने पहले टाइम बताया है वो उनसे मैच हो गया था, ठीक है। तो जिनका भरोसा होता है वो आते हैं। अगर आपका भरोसा नहीं है तो सबसे पहले, भरोसा ही नहीं है तो आओ ही मत, ये बात आप माइंड में रखो। फ्री के लिए आओ मत, और ज़्यादा इरिटेट किया जाएगा तो फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही थे कुछ जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, जिसको मैं बार बार पढ़ती हूँ तो मुझे इरिटेशन होता है, मुझे तकलीफ़ होती है कि मतलब हम अपना 100% देने की इतनी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग इस तरह से कमेंट करोगे तो कोई भी नहीं सह सकता है, राइट। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहें। और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे पसंद करते हैं, तो उनको तो मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हेटर्स होते हैं जो बुरी कमेंट्स करते हैं, ये उनके लिए था, ओके। तो आप टेंशन मत लो, ये आपके लिए नहीं है जो भी मैंने अभी बोला। फोकस करें आपके पार्टनर के ऊपर, उनका नाम 3 टाइम दोहराएं, आपके इस रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करें। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स बताएं। ट्रू डीप फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, गाइड करें, ट्रू मैसेज थे। एकदम हैप्पी रहो, ओके। वाओ, कल रात तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में थे, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। रोमांटिक मतलब कि बातें करने के बारे में सोच रहे थे, या तो कुछ इमेजिन कर रहे थे आपका पास जहाँ पे आपने कुछ रोमांस की बातें की थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जीज थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन, ऐसा नहीं, लेकिन यस रोमांस इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, और जैसे कि आपका टच वो महसूस कर रहे थे, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा था, चाह रहे थे कि अभी के अभी आपसे बात करूं, कॉल करूं, मैसेज करूं, देखूं। इस तरह से आपके जो पार्टनर है ना, इनको ना मतलब कि एक ऐसे पर्सन है जो कि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन पिछले, लेकिन अभी रिसेंटली 3 दिन से ना ये बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगे हैं। कल रात भी जैसे कि बहुत ज़्यादा अकेलापन था इनके अंदर, एकदम मतलब कि कितने भी लोग हो उनको ना, अगर इनसे कोई बात करने का भी ट्राई करता है ना, तो ये जैसे कि उनसे इजीली बात नहीं करते, आसानी से उनको रिप्लाई नहीं करते हैं, और जैसे कि इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसीलिए करते, सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन जो कि इनका उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर, सैडनेस, अकेलापन, और जैसे कि आपका जो डिस्टेंस है, ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड ने आपके पार्टनर को मजबूर कर दिया है स्पिरिचुअल होने के लिए। आपके पार्टनर पहले भगवान को इतना नहीं मानते थे, लेकिन जब भगवान ने इनको पनिश किया, जो इनका डिसीजन था, जैसे कि इनका डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं आता है, इन्होंने आपको हमेशा कहा भी होगा कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तू बच्ची है, बच्चे जैसा बिहेवियर करती है, लेकिन जो कि मैं बता रहा हूँ वो राइट है, क्योंकि इनके डिसीजंस कभी भी गलत नहीं आते थे। तो जो कि इनका ये डिसीजन गलत आ गया, जिसकी वजह से जो कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इन्होंने खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आपकी भी कर दी है, और जो कि अब रो रहे हैं,
ठीक है, आपको याद करके, आपके पास को याद करके, आपके जैसे कि रोमांटिक बातें, फिजिकल जैसे आप होते थे वो सारी बातें याद करके, और रिग्रेट जैसे कि कोई पर्सन ऐसे एक साइड में बैठ के अपनी सर को नीचे झुका के बैठता है, उस टाइप की कुछ यहाँ पे मुझे एक कंडीशन नज़र आ रही है कि कहीं पे जाके बैठे हैं घर में एक साइड में, और जैसे कि अंधेरे में बैठे हैं, चाँद की ओर देख रहे हैं, और जैसे कि चाँद से पूछ रहे हैं कि कब उनकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी, कब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, कब इनकी ज़िंदगी में इनका प्यार वापस आएगा। दिल से आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने लेट नाइट तक आपके बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ देखे, और फ़ोटोज़ को देख के मतलब इनको बहुत ज़्यादा, आपका लुक तो इनको बहुत पहले से अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आपका जो फोकस्ड है, आप जो मनी माइंडेड बन चुके हो, आप जो अपने करियर के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड हो और ग्रो कर रहे हो, ये बातें देखकर इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जो कि अपने आप को कोस रहे हैं। क्योंकि आप पहले कैसे थे, आपको किसी भी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं था ना, आपको अपने करियर का, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आपको पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं था, जॉब करते हो तो फिर भी आप ना कैसे भी अपना काम साइड में रख के अपने पार्टनर को अपना टाइम देते थे। आपने कभी आपके पार्टनर के लिए उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि आज रात के 12 बजे हैं, कि आज मेरे पास इतना काम है, कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मेरा ये लिखना बाकी है, या मुझे कोई ये चिल्लाएगा अगर मैं मेरा ये टाइम उसे नहीं दूंगी तो। हर एक वक्त आपने, हर वक्त हर एक टाइम पे जब जब आपके पार्टनर ने चाहा तब तब आपने आपका टाइम उनको दिया है। लेकिन आपके पार्टनर जब आपको ज़रूरत रहती थी हमेशा बिज़ी रहते थे, कभी भी अपना टाइम नहीं देते थे। आपको बहुत ज़्यादा मन्नतें करनी पड़ती थी उनके लिए, प्लीज़ मुझसे बात कर, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही, मिस कर रही हूँ, तुम्हारे बिना जैसे कि मुझे नहीं रहा जाता, बहुत उनको बोलते थे, लेकिन जो कि आपको हमेशा अवॉइड करते थे। और मैं बिज़ी होने का आपको हमेशा, मतलब मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत काम है मुझे, ठीक है, हो भी सकता है क्योंकि एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, ठीक है। अगर एक कुछ ऑफिस में भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, और जैसे कि कोई नॉर्मल जॉब किसी कंपनी में भी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी काम, लेकिन इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। भले ये 2-3 लाख पेमेंट भी लेते हैं, लेकिन जो कि इनके ऊपर से बहुत ज़्यादा बर्डन है जो भी इनके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से है, तो बर्डन को झेलते और उनकी जिम्मेदारियां निभाते ये ना बहुत ज़्यादा थक जाते थे। वहाँ पर भी फोकस करना और आपको भी अपना 100% देना है, तो ये इनसे नहीं होता था। लेकिन कल रात इनका इस तरह से था कि काश वो टाइम में फिर से वापस लेके आऊँ, कि जब आप इनके लिए रोते थे, जब आप इनको बहुत ज़्यादा मन्नतें करते थे बातें करने के लिए, और जो कि झगड़ते थे इनसे बातें करने के लिए, तूने मुझसे बात नहीं करी, अब तो तू फ्री हो गया है ना, अब तो तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी, इस तरह से आप झगड़ते थे उनसे बातें करने के लिए। आपकी वो बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी दिल से, जैसे कि आपसे बात करना चाहते, एक्शन लेना चाहते अभी के अभी, ठीक है। अभी अगर मॉर्निंग में भी उठे हैं नए, तो उन्हीं यादों में एकदम जैसे कि आपका जो उन्होंने रात को सोचा था और जो उनका विजुअलाइजेशन था, वही विजुअलाइजेशन जैसे कि जब ये मॉर्निंग में उठे तो कंटिन्यू इनके आंखों के सामने था, ठीक है। देखो पता है क्या है, सैडनेस इसी वजह से है क्योंकि जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है ना, उस तकलीफ़ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट इनको इस वजह से है क्योंकि ये खुद इन्होंने किया है, खुद के साथ भी आपके साथ भी, और अब जो कि जीना इतना मुश्किल हो चुका है इनका, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब कि ये मन्नतें भी मांगते हैं आपके लिए, भगवान से प्रे भी करते हैं, और जैसे कि भगवान को ये भी बोल रहे हैं कि अगर सच में मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है तो मतलब मुझे इस दुनिया से उठा ले। अब जैसे कि खुदकुशी करने वालों में से ये है नहीं, जो कि ये पनिशमेंट इनको भगवान दे रहे हैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, तो इनको ये पनिशमेंट नहीं चाहिए। इनको जैसे कि या तो मुझे मेरी जान वापस दे दे, मतलब कि आप, और अगर नहीं तो मेरी जान ले ले, मतलब कि मुझे मार दे। आपको ये पता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी है, ठीक है। ये इतने कमज़ोर नहीं है, इनका मन इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो कि अब कमज़ोर होने लगे हैं आपके लिए, आपके प्यार के लिए, और जैसे कि तरस रहे हैं, ठीक है। इनको अब जाके पता चला है कि इनका अगर कोई कॉन्फिडेंस था तो वह आप थे। ये इतने पॉजिटिव अगर रह पाते थे, इतने खूबसूरत रह पाते थे, तो सिर्फ आपकी वजह से रह पाते थे। ये कितने परफेक्ट है इनको हर बार जताते थे आप, ये कितने परफेक्ट है अपनी ज़िंदगी में, वो कितने स्पेशल है अपने, वो आपके लिए कितने स्पेशल है, कितने परफेक्ट है। और जैसे कि आप उनसे हर टाइम जैसे कि उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये जो आपने उनको एनर्जीज दे के रखी थी ना, वही एनर्जीज उनकी पावर थी, जो पावर अब इस वक्त इनके पास नहीं है, जिसी वजह से जो कि इनके जीने की उम्मीद ना ख़त्म से हो चुकी है।
कल रात सैड एनर्जीज तो थी और जैसे कि फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, आपसे बात करने का दिल बहुत कर रहा था, ठीक है। और जैसे कि आपकी अगर बात करूँ तो आप तो इनको समझने की कोशिश कर ही रहे हो, ठीक है। आप भी अपने इस रिलेशनशिप के पास को बहुत ज़्यादा याद करते हो, भुलाने की कोशिश करते हो, भुला नहीं पाते हो। जैसे कि अब ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि अगर सच में इसको इतना प्रॉब्लम है, अगर सच में मेरे पास आने से अगर इसको सच में अगर इसको मेरे पास आने से अगर सच में यही प्रॉब्लम कुछ होने वाली है तो ठीक है, जहाँ पर भी अभी तू है वहीं पे रहे, खुश रहे आपका इस तरह से, क्योंकि आप तो थक चुके हो इनका इंतज़ार कर करके। दिल हमेशा राह देखता है, आपकी आंखें हमेशा चेक करती रहती है क्या आज कुछ एक्शन आया है, क्या आज कुछ मिस कॉल आया है, लेकिन जो कि नहीं आता है। तो इस एनर्जी से आप खुद भी थक चुके हो, राइट। तो आप जो कि अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा बिजी रखने लगे अपने आप को, और यस खुद का लुक भी आपने जो ख़राब कर दिया है, आप जो कि मुझे उसके ऊपर भी आप जो कि अपने लुक के ऊपर भी वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में नज़र आ रहे हो। हाँ, आपको रात को ज़रा सा जैसे कि आप सोने जाते हो ना, तो सोने के टाइम पे उनकी याद तो बहुत आती है, लेकिन फिर भी जैसे कि आप अपने दिल को समझा देते हो कि यस अभी तुझे रोक के कुछ फ़ायदा नहीं है, जैसे कि वो चला गया है, जैसे गया है वैसे खुद वापस भी आने वाला है तेरे पास, तो अब तू उसके बारे में इतना मत सोच। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए और जैसे कि यही बातें सोचकर सोते हुए दिखाई दे रहे हो। चांसेस बनते हैं कि आपने आपके पार्टनर को लेके कुछ अच्छा सपना देखा है, ठीक है, कुछ अच्छा। तो अगर आप अच्छे सपने देखते हो तो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने होते, राइट। अगर आपने कुछ सुना होगा इस बारे में। यस, अगर आप कुछ बुरे सपने देखते हो ना तो आप डेफिनेटली किसी से शेयर करो, लेकिन अगर आपके सपने में कुछ अच्छी बातें आते हैं जो आपको लगता है कि वाह ये मेरे साथ होना चाहिए, तो वो बातें आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी है, ताकि वो सच में हो जाए, ठीक है। जो सपने बताए जाते हैं वो जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है। और जो सपने आप बताते नहीं हो ना वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाते हैं, वो सिर्फ अपने दिल में रहते हैं, आपके माइंड में रहते हैं, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर है यहाँ पे 78201669। आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।